हेलो दोस्त। सॉरी, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम सुबह से ड्यूटी में थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए मैं कल के बाद आज सुबह अपडेट दिया था, उसके बाद मैं पूरे दिन गायब रहा। हालांकि व्हाट्सएप पे मैं 100+ कैंडिडेटों का रिप्लाई दिया हूँ, तो कोशिश रहता है कि हमेशा अच्छा करे थोड़ा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेरी आया था कि एनटीपीसी के कटअप दोबारा बना दीजिए। देखिए दोस्त, मैंने जो पहले बनाया था आज से 1 साल पहले से, वो हमें अभी तक लग रहा है कि मैंने जो बनाया है वो रिलेटिव है। कोई ऑब्जेक्शन या आंसर की आने से, या कह सकते हैं रिस्पांस की आने से, कोई आंसर हमारा चेंज अभी नहीं हुआ है। हाँ, आपका एक निराशा तो ज़रूर लगा होगा, नेगेटिव स्कोर ज़्यादा हो गया है। तो कटअप आप उसी को मान के चलिए कि मेरे तरफ से तो वही रहेगा। आप अगर चैनल पे पहले से हैं तो आप ये पता हो ही नहीं चाहिए कि हमारा एनटीपीसी का एक प्ले लिस्ट है जिसमें हम सारा एनटीपीसी के रिगार्डिंग वीडियो डालते हैं। इस प्ले लिस्ट में हम अगर कटअप की बात करेंगे तो हमने बहुत सारा कटअप की वीडियो बना रखा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस सारे कटअप को ही रेफरेंस में आप ले सकते हैं। तो ये कटअप हो गया। मैं कटअप नंबर 2 की बात करूँगा तो हमने दूसरे नंबर पे कटअप कहाँ बनाया था। देखिए, बहुत हमने टाइम से बना दिया था वीडियो कि लोगों को समझ में आ जाए कि कैसा है। तो कटअप का वीडियो देखिए, यहाँ वीडियो नंबर 2 है कटअप का। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो उसके अलावा भी बहुत सारे कटअप है और हर तरीक़ों को समझाया है मैंने। ऐसा नहीं कि एक कटअप को नहीं समझाया है। 3 नंबर पे है 50 से कम कटअप जाएगा। कितने लोगों ने क्या क्या कटअप बताया था ग्रुप वाइज, वो भी बनाया था। यहाँ देखिए कटअप नंबर हमारा यहाँ पे 4 है। 50 से कम भी किसी पोस्ट का कटअप जाएगा। और ये वीडियो आप देखिएगा आज से 6 मंथ पहले का बनाया हुआ है। मैं पहले ही एक्सपेक्टेड कर लिया था कि कुछ पोस्ट ऐसे आएंगे जिनका कटअप 50 से कम जाएगा। सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ का तो ज़रूर जाएगा। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे कटअप अलग अलग तरीके से समझाया था लोगों को। हालांकि कुछ लोग चैनल पे नए होंगे और शायद चैनल को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते होंगे, उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन जो फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही है। हम एक एक चीज़ को कहीं से छोड़ने नहीं थे। हर टॉपिक को हर तरीके से हमने एनटीपीसी को कवर कर रखा है। तो इस पे ज़्यादा बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप इसी को मानिए मेरे तरफ से सही है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ऑब्जेक्शन करने का लायक प्रश्न क्या है। ये भी पार्ट 2 में हम इसी वीडियो में बात कर लेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों पे हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो कुछ प्रश्न लोगों का जवाब आए थे, उसमें बहुत सारे सही भी मिले, बहुत सारे गलत भी मिले, और कुछ में ओपिनियन डिफरेंस में मिला क्योंकि उसमें अल्टरनेटिव उसके अलावा कुछ अलग तरीके का था। लेकिन कुछ सवाल थे, लोगों को ले लेते हैं। पहले छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपको रोका नहीं है। आप किसी भी प्रश्न के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपके 100 जो एग्ज़ाम शिफ्ट में आया है, उसके बाद आप अटेम्प्ट किए हैं नहीं किए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्शन नंबर किसे मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऑब्जेक्शन करूंगा तो क्या मुझे ही केवल नंबर मिलेगा? तो नहीं, ये सबको मिलेगा। होगा क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले अभी देखिए, एक प्रश्न है जिसका आंसर ए दिया हुआ है और बी, सी और डी का कुछ नहीं है। अभी आंसर क्या है? ए है। हाईलाइट कर ले थोड़ा। अभी आंसर आपका ए दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन कर दिया, कोई एक व्यक्ति ने कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 50 कर दे, एक व्यक्ति कर दिया गया और रेलवे ने मान लिया कि अब आंसर इसका सी है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया था इसका, और ये प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, डिलीट नहीं हुआ है, प्रश्न को वैलिड माना है। तो जिन्होंने एक माना था उनका 1 नंबर कम हो जाएगा, और जिन्होंने सी माना था उनका 1 नंबर जुड़ जाएगा। यानी ऑब्जेक्शन कोई भी करे, बेनिफिट सबको होगा। जब ऑप्शन चेंज होगा तो ऑप्शन के अनुसार निर्धारित करेगा। हाँ, प्रश्न ऑब्जेक्शन पे डिलीट हो जाएगा तो उसके नंबर सबके डिलीट होंगे। डिलीट होने के बाद क्या होगा, जब 100 में से 99 क्वेश्चन रह जाएगा तो 99 को इक्विवेलेंट पे 100 में करेंगे तो प्रो रेटेड में वो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ये क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्शन करने का फ़ायदा है या नुकसान है और क्या होगा इसमें? तो ऑब्जेक्शन करने का नुकसान है क्या, यानी रेलवे हमें कोई ऐसा एक्शन ले सकता है कि मैं ऑब्जेक्शन CBT 1 में कर दिया, CBT 2 में हमें हाईलाइट कर दे। दोस्त, कंप्यूटर है, कंप्यूटर से सारा ऑब्जेक्शन सिस्टम ट्रेस होगा। इसमें पर्सनली इंटेलिजेंस किसी का इंटरेक्ट नहीं होगा। आप ऑब्जेक्शन आराम से कर सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं है। ये सिस्टम का है और सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आपको लगता है कि गलत आपके प्रश्न दिया हुआ है तो आप इसको अपने तरीके से पूछ सकते हैं। तीसरा है कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैंने कल ही बताया था
कि जितना आप ग्रुप में करेंगे, कुछ लोग बांट के करेंगे तो आरआरबी पे भी लोड नहीं पड़ेगा और आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि एक प्रश्न पे 3000 ऑब्जेक्शन होते हैं, क्योंकि भारत में डिफरेंट डिफरेंट जगह लोग है। उसी प्रश्न पे कहते हूँ कि मैं 5000 ऑब्जेक्शन होता है, और उसी प्रश्न पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 50,000 ऑब्जेक्शन होगा, तो सिस्टम 50,000 को चेक करेगा। इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, सिंपल सी बात है। और एक प्रश्न पे 50,000 है तो ऐसे ऐसे अगर 100 प्रश्न है, 100 में से अगर 20 प्रश्न पे भी इतनी ऑब्जेक्शन आ गई, फिर मल्टीपल सीट बहुत सारे हैं, एक शिफ्ट में एक दिन में 3, तो 300 प्रश्न। अगर 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में कितने सारे ऑब्जेक्शन लगेंगे आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट डिले होगा। तो ऑब्जेक्शन ज़रूरत वाले प्रश्न को लगाइए, बिना मतलब के नहीं लगाइए, और जांच लीजिए। बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे लॉजिक है। आरआरबी उसी क्वेश्चन को मानेगा कि ऑब्जेक्शनेबल है जिसमें आंसर को आपने वैलिड तरीके से बताया है। उसमें वैलिड देने के लिए भी कुछ ऑप्शन है कि नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं लॉगिन नहीं किया हूँ, इसलिए नहीं बता सकता हूँ। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न लेके हम आते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था, पहला लोगों को मैंने बताया व्हाट्सएप पे कि एक प्रश्न दिया हुआ था नवरत्ना के लिए कि कौन नहीं है। देखिए, जनवरी 2020 की प्राप्त जानकारी के अनुसार हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं गूगल कर रहा हूँ, गूगल पे कंपनी का नाम चेंज है, तो ध्यान दीजिएगा, गूगल आज के डेट में जो अपडेट होगा वो बताएगा। और प्रश्न पूछा हुआ है जनवरी 20 का, तो इसमें देखिए बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान न्यू प्रिंट लिमिटेड महारत्ना कंपनी में नहीं है, महारत्ना में नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये आंसर। तो इसको ऑब्जेक्शन हम नहीं मानेंगे कि आप आज की डेट में गूगल सर्च करके इसको मार दीजिए ऑप्शन। इसी में आप दूसरा प्रश्न देखेंगे तो एक सवाल था लोगों का जो ऑब्जेक्शन करने के लिए बिल्कुल सही है, और कम से कम ये प्रश्न मुझसे 10 लोगों ने पूछा है और मैं 5-7 को जवाब दे दिया हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि ये प्रश्न क्या है। ये शेयर्ड नेटवर्क विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट स्टाफ एज। अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर स्टाफ को नेटवर्क प्रदान करने की विधि को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट दिया हुआ है, इंटरनेट आपका WW पार्ट का हिस्सा है, और WW पार्ट वर्ल्ड वाइड होता है, और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, तो बिल्कुल आंसर गलत है। इंट्रानेट बोलते हैं, इंट्रानेट हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर यूज करती है, इसमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं यूज कर सकता, केवल एम्प्लॉई ही यूज कर सकता है। और इसका जो आपका HTTP जो होता है ब्राउज़र करने का ऑप्शन होता है वो भी चेंज होता है, इसलिए ये आपका अलग तरीके से काम करता है। हालांकि नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है पूरे भारत में भी फैला हो, छोटा भी हो, लेकिन इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, इनका नेटवर्क अलग होता है। तो एक ऑब्जेक्शन ये प्रश्न पे है, और ऑब्जेक्शन लगने पे इसको गलत माना जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। ये प्रश्न को ऑब्जेक्शन करने लायक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 2 के बदले 1 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न में चाहते हैं, तो दूसरे प्रश्न में हम क्या कहता है हमारे पास प्रश्न। चलिए एक प्रश्न और है, ये प्रश्न में कन्फ्यूजन तो है और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, हम भी देख रहे हैं, तो मुझे भी प्रश्न का आंसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर 3 है, और मैं भी मान रहा हूँ कि इसका आंसर 3 ही होना चाहिए, जबकि 2 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है थोड़ा जांच कर लेते हैं। लोग अलग अलग विधि से बताए थे, हम अलग विधि से बताता हूँ। यहाँ देखिए 6-5 अगर जोड़ेंगे तो 11 होता है, 5-4-9 जोड़ेंगे तो 9 होता है, 8-3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 5-4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 2 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और 4 और 1 जोड़ेंगे 5 होगा, यहाँ पे 9-2 11 होगा, और यहाँ पे 8-1 9 होगा। तो ए और ए सिमिलर है, ए वाला सिमिलर नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 होगा। इस पे ऑब्जेक्शन पूरी तरह से किया जा सकता है कि बाकी में सिमिलरिटी किसी न किसी तरीके से है, इसमें सिमिलरिटी नहीं है। बाकी मैं अलग तरीके से और बैठाने की कोशिश किया, मुझसे नहीं बैठा। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन हो सकता है तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल देते हैं। तीसरा प्रश्न था आकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है, और ये प्रश्न बहुत लोगों के साथ है, लेकिन किसी के ऑप्शन ये 3-4 में है, किसी का ये ऑप्शन ये 2 या 1 में है। यानी प्रश्न का आंसर बदल के पूछा गया है, मतलब एक ही शिफ्ट में दूसरे कैंडिडेट को ऑप्शन चेंज किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सबका वही है, प्रकाश का विवर्तन। तो ये बिल्कुल गलत है, विकिरण है दिया हुआ। तो होता क्या है, प्रकिरण होता है, स्कैटरिंग बोलते हैं इसे।
प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण आकाश का नीला देता है। तो इंग्लिश वर्जन इसमें अगर यूज करेंगे तो आपको ऑप्शन शायद 2 मिलेगा, ये प्रकाश का परिकिरण होता है, ये आपका आंसर मिलेगा। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, नो इशू है। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों में देखते हैं क्या है। एक प्रश्न और लोगों का आया था कि इनमें से 3 में समान है, एक में अलग है। लोगों का कहना क्या है, यहाँ पे आंसर आपका RE है, क्योंकि यहाँ पे 2 भावेल है और यहाँ पे सभी में देखेंगे तो एक एक भावेल यूज है। ये भी एक ऑप्शन है, इस हिसाब से भी 1 बनता है, लेकिन रेलवे किस हिसाब से दिया है वो पैटर्न का मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिक नंबर में भी जाएंगे तो देखिए R के बाद E बहुत पीछे है, 8-10 नंबर बैक आएगा तब E आता है। उसके बाद I करेंगे तो E के बाद 3 लेटर आगे आता है I, लेकिन D से O जोड़ेंगे, देखिएगा D से O, तो D से O कितनी दूरी पे है, बहुत नज़दीक पे है, 10 के आसपास है। और यहाँ से O से S 2 आगे है, इस तरह से है। और GU में उसी तरह से है, इसी तरह से है। यानी ABCD के लेटर के हिसाब से अगर अरेंजमेंट देखेंगे तभी ये RE गलत है। सीक्वेंस इन तीनों के साथ से मैच नहीं कर रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि इस पे भी ऑब्जेक्शन बन सकता है, ऑब्जेक्शन लाइक प्रश्न है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न लोगों का था निष्कर्ष और कथन वाला में। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर किसी को नहीं पता होता किस आधार पर दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ चील पक्षी है और सभी पक्षी काले हैं। तो इसका निष्कर्ष दिया है केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है, यानी कुछ काली चीज़ें चील है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। कुछ चील पक्षी है और सभी पक्षी काले हैं, तो ऐसा तो नहीं कह रहा है कि कुछ चीज़ें काली है। तो ये निष्कर्ष मुझे भी गलत लग रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी सही और गलत होने के चांसेस 50-50 है। मैं 100% गलत नहीं कर सकता हूँ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लोगों ने इतना आसान से प्रश्न को गलत किया है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है। बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा 7:45 घंटे, 7.7 घंटे नहीं है, 7.45 घंटे को मिनट, घंटे मिनट सेकंड में कैसे लिखा जाएगा। तो लोगों ने इसे 45 मिनट समझ लिया है और कह रहे हैं प्रश्न गलत है। देखिए 45 मिनट नहीं है, 7:45 है, आवर में है, ये आवर में। अगर ये 45-60 हो जाता तो 8 हो जाता, ये आवर का डायरेक्ट आपका मिनट का पार्ट नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 7 आवर है ही है, और 0.45 को हम किससे गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 27, यानी 7 आवर 27 मिनट और 0 सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। इस पे ऑब्जेक्शन लगाने से आपका समय ही वेस्ट होगा, कोई आगे का रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह एक और प्रश्न इसी से आया था, एक दूसरे शिफ्ट में वो प्रश्न आया है, किनका कैंडिडेट का आया है एक बार मैं देख लूँ एक बार, 1 मिनट कहाँ गया जी, हाँ ये कुछ एक और है आपका कथन और निष्कर्ष से, उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसकी बात कर लेंगे। हाँ यहाँ पे कह रहा है कि इन सारे में प्रश्नों को देख के बताना है आपको आंसर। कह रहा है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी हैं। देखिए कुछ मेहनती कर्मचारी हैं, चतुर कर्मचारी है, यानी कुछ चतुर कर्मचारी मेहनती भी है, नहीं मेहनती भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ चतुर कर्मचारी मेहनती कर्मचारी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। बाकियों से तो बिल्कुल ये परफेक्ट बैठता है इस प्रश्न का निष्कर्ष का आंसर में, यानी कुछ चतुर कर्मचारी मेहनती कर्मचारी नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कुछ ही कर्मचारी मेहनती हैं जो चतुर है, सभी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस पे ऑब्जेक्शन तो नहीं बनता है, मैं कहूँगा इसको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल सही से दिख रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न एक आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन से है, जिसका आंसर बिल्कुल सही है, लोगों ने इसे गलत बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर घटाएंगे ब्रैकेट से शुरू करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ से ब्रैकेट से शुरू करेंगे तो यहाँ से 8 आएगा, और 8 और 6 जोड़िएगा तो कितना आता है, 15 आएगा। ये 15 इस 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, या पहले भागा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोर्डमस में जाएंगे, आपका क्या बनता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारा पे सबसे पहले डिवीजन का पार्ट आ जाता है। तो डिवीजन कब तक नहीं करेंगे, जब ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है, हमारे हिसाब से तो यही कह रहा है।
हम डायरेक्ट 20 को इसके साथ भाग नहीं कर सकते जब तक इस ब्रैकेट को सोल्व करके इस संख्या के साथ एडिट नहीं करेंगे। यही कन्फ्यूजन है लोगों का और यहीं से ये प्रश्न गलत हो रहा है। तो यहाँ पे 15 आ रहा है और 15 को हम 20 से गुना कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट का हल है, इसलिए बोर्ड बी मतलब ब्रैकेट जानते हैं ना, और ओ मतलब ऑफ का। अगर यहाँ पे ब्रैकेट है, मैं एक बार में लिख दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखिएगा नीचे की तरफ थोड़ा करके, मैं इसको थोड़ा प्रश्न को छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट बंदी हो गया। चलिए प्रश्न को छोटा करके हम अगर यहाँ लिख दें कि यहाँ पे का लिखा हुआ है, कोई इशू है क्या आपको? नहीं होना चाहिए। तो 20 गुना 15 कीजिएगा तो ये 300 आ जाएगा, और 300 किस को डिवाइड कर रहा है? तो 180 को कर रहा है। 0 0 कैंडम हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 15 दूना 30। तो ये आंसर बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। लेकिन बाकी देखिए कुछ लोगों ने 1800 को पहले भागा कर दिया 20 से और फिर इसमें बाद में गुना कर दिए, तब आंसर गलत हो रहा होगा। तो हमारे हिसाब से 9/15 बिल्कुल सही आंसर है। और एक प्रश्न और है, देखिएगा इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसमें थोड़ा दो किया है। पहले सीरीज को ए से आगे की तरफ चलाया है और दूसरे में देखिए वाई को क्या रखा है, यहाँ 2 वैल्यू रखा है। यानी अगर वाई 2 यहाँ रखा है तो आपको मानना पड़ेगा कि जेड 1 है, यानी दोनों तरफ से लेटर चल रहा है। ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू क्या रखा है 1, तो यानी शुरू से 13 लेटर का पॉजिटिव में और 13 लेटर जेड से माइनस में नेगेटिव में। ऐसा है इस प्रश्न का सीक्वेंस नंबर देने के लिए। ये समझने में गलती हो गई तो गलत हो जाएगा प्रश्न। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रश्न का आंसर। प्रश्न के आंसर देखने के लिए देखेंगे हमारे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एच, यहाँ भी एच। तो एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है यहाँ पे 8। तो लास्ट में यहाँ पे एच है तो 8 वाला लास्ट वाला आंसर होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि 8 होगा तो उसके पहले वाला लेटर सी है, तो सी क्या होगा? ए 1 2 बी और 3 सी। तो 8 3 तो हमें मिल गया। ठीक है, आगे के लेटर के लिए बात करेंगे। यहाँ पे ए लेटर का वैल्यू 1 है, ये भी मिल गया हमें। अब बच गया यहाँ पे टी का। तो टी क्या होता है? टी के लिए अगर जाएंगे तो MNO T। अगर इधर से जाते हैं तो टी के वैल्यू 20 आती है, लेकिन हमने कहा कि जब y को मान रहा है ये 2, तो हमें इधर से आना पड़ेगा और इधर से आएंगे तो टी के वैल्यू 7 होगी, और इसलिए इसका आंसर ये है दिया हुआ। इसमें ही लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन थी। आगे चलते हैं, और प्रश्न तो है नहीं, बस इतना ही था। एक प्रश्न और मैंने लिया था, वो शायद छूट रहा है कहीं पे। चलिए उस प्रश्न को रहने देते हैं। एक और टाइम वाला ही था, तो टाइम वाला तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही लिया है कि अगर कोई टाइम दिया हुआ है, इसी रिलेटेड टाइम था, तो कोई अगर ऐसा टाइम दिया हुआ है तो इसको 60 से गुना कर लीजिएगा, और इसको अगर मिनट के रूप में लिखना होगा तो शायद 447 मिनट कुछ ऐसा आएगा। उस हिसाब से आपको इसको करना है कैलकुलेशन। तो ये था डिटेल। अब यहाँ तक लोगों को सवाल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब आपका कल से ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कल से लेके 23 तक अपने प्रश्न के आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी 18 से लेके 23 तक आपका ऑब्जेक्शन स्टार्ट रहेगा NTPC CBT 1 के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपका नंबर जो भी आया हो अच्छा हो, और कट ऑफ बॉटम साइड ही जाएगा, हाई साइड नहीं जाएगा। इतना मेरा अभी भी उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद।